आज जब मैं खाना खा रही थी तो मुझे दाँतों में झनझनाहट हो रही थी और दाँतों में दर्द भी हो रहा था और कड़क चीज़ तो मैं खा ही नहीं पा रही थी और जब मैं ब्रश की ना तो मेरे दाँतों में खून आने लगा। अब मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं और दिखा लेते हैं, लेकिन फिर मैं सोची कि कोई बात नहीं, एक होम रेमेडी है दादी नानी के नुस्खे वाली। मेरी दादी है ना पहले ऐसे ही किया करती थी, चलो आज उसको यूज़ करते हैं, हो सकता है कि उसको यूज़ करने के बाद मेरे दाँत सही हो जाए। बहुत पावरफुल रेमेडी है और इतनी बढ़िया है, इसको यूज़ करने में कुछ भी नहीं लगेगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं और दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो मुँह में से इतनी बदबू आती है कि वो मुँह फेर लेता है, उस साइड मुँह कर लेता है और ये बात हमारी समझ में नहीं आती कि हमारे मुँह में से इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि उसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। अरे भाई, कितनी ज़्यादा इंसल्ट होती है, इस चीज़ का अनुमान भी हम लोग नहीं लगा सकते। ये सारी प्रॉब्लम को फेस ना करते हुए आज चलिए एक ऐसी रेमेडी शेयर करते हैं कि मुँह में से किसी भी प्रकार की कैसी भी बदबू आ रही होगी, सारी कुछ दूर हो जाएगी। इसके लिए ली है मैंने माचिस, सिर्फ़ ₹1 की माचिस का कमाल है। इतनी बढ़िया रेमेडी बन जाएगी ना कि एक बार यूज़ करने से असर दिखने लगेगा इसका, इतनी पावरफुल होती है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि माचिस का दाँतों से क्या कनेक्शन है? बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। ये जो दाँत होते हैं ना, इसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं, गंदगी जमा हो जाती है, पीलापन आ जाता है, ये ऐसे ही दूर नहीं होता, इसके लिए कोई पावरफुल रेमेडी की ही ज़रूरत होती है। तो ये जो माचिस है ना, इसमें होता है फास्फोरस, दाँतों में छिपी हुई और जमी हुई पीली परत को ये निकालने का काम करता है। ये कोई हानिकारक नहीं होता है, इससे सिर्फ़ यूज़ करने से ही सारी गंदगी और बदबू जो दाँतों में आ रही है ना, वो सारी कुछ दूर हो जाएगी सिर्फ़ एक बार यूज़ करने से ही। तो मुझे तो एक बार ही यूज़ करना था, तो मैंने 5-6 तीली ले ली हैं माचिस की। इसको आपको यदि ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो आप 15 से 20 तीलियाँ भी यूज़ कर सकते हैं और उसको रख लीजिए आप फ्रिज में। 15 दिन भी ये मंजन खराब होने वाला नहीं है। तो देखो, मैंने 4-5 तीली में से ये फास्फोरस निकाल के इसमें रख दिया है। इसके बाद मैंने लिए हल्दी, हल्दी भी बहुत कमाल की होती है। इसमें क करक्यूमिन नामक पदार्थ होता है जो हमारे दाँतों के अंदर से सफाई करता है। इसके बाद मैंने लिया है सेंधा नमक, नमक सेंधा ही लेना है और कोई सा नमक नहीं चलेगा, सेंधा नमक बहुत पावरफुल होता है। इसके बाद आप चाहे तो नारियल का तेल भी ले सकते हैं या सरसों का तेल भी ले सकते हैं, दोनों में से जो भी आपके पास हो वो आप ले लीजिए। आज मैंने लिया है नारियल का तेल। नारियल का तेल जो होता है नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है, सरसों का तेल भी नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है। मतलब आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, बस इस तरीके से सारी चीज़ों को मिला के पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। ये देखो कितना पावरफुल पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसके बाद एक काम और करना है। तो ये लिया है मैंने एक कांच का खाली गिलास, इसमें 1 गिलास भर के, मतलब पूरा 1 गिलास भर के हमें पानी को डाल देना है। इसके बाद इसमें डालेंगे सेंधा नमक आधा चम्मच और डालेंगे खाने वाला सोडा है ना, वो भी चुटकी भर इसमें डाल देंगे और नींबू, नींबू भी डाल देंगे आधा। अब कई बार क्या होता है कि मुँह में से खाने के बाद भी बदबू आने लगती है, बात करते हैं बदबू आती है, कितना गंदा लगता है। हमेशा ही कई लोगों के मुँह में से बदबू आती रहती है। मैंने तो कई लोगों को ऐसा देखा है कि बात करते हैं बदबू आती है तो इस मुँह फेरना पड़ता है, इस साइड उस साइड मुँह करना पड़ता है। तो ये जो पावरफुल पानी बना के तैयार किया हुआ है ना, इसको आप पीजिए दिन में 2 बार, सुबह और शाम। 1 हफ्ते पिएँगे ना तो मुँह में से जो बदबू आती है ना वो सारी कुछ दूर हो जाएगी, बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी। चलिए, अब मैंने लिया है एक ब्रश और इसमें जो हमने रेमेडी बना के तैयार की हुई है उसको लगा के और बस ब्रश कर लेंगे। हाँ, इस पेस्ट को ना हमें सुबह और रात को सोने से पहले दोनों टाइम दाँतों में करना है। बच्चों को तो ज़रूर से करवाना है, क्योंकि बच्चों के दाँत जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। टॉफ़ी, बिस्किट और पता नहीं बाज़ार की कितनी खतरनाक खतरनाक फ़ास्ट फूड वग़ैरह खाते हैं, जिसकी वजह से उनके दाँतों में जल्दी-जल्दी कीड़े लग जाते हैं। कई बार तो बच्चों को असहनीय दर्द होता है, बच्चे रोने लगते हैं और हमें उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। तो भाई, बच्चों को तो ज़रूर से ये पेस्ट आप कराइए, बहुत ही यूज़फुल है ये। और देखो, मैंने एक बार ही किया है, मेरे दाँतों का सारा पीलापन दूर हो गया है, आप देख सकते हैं। कितने बढ़िया और दाँत चमक गए हैं। मुँह में से जो बदबू भी आ रही थी ना, वो भी अभी इसमें से नहीं आ रही है। अब ब्रश तो हो गया है, अब बस ब्रश करने के बाद ये जो पानी बना के तैयार किया हुआ है ना, इससे आप इसका कुल्ला कर लीजिए। तो देखो, मुँह में चारों तरफ इसको इस तरीके से हमें घुमा लेना है। इससे क्या होगा, मुँह की और दाँतों की एक्सरसाइज़ भी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती है। मैं तो डेली ही ऐसा करती हूँ। सच मानिए ना, इसको करने से इतना फ्रेश फ्रेश लगता है मुँह में, क्या ही बताऊँ मैं।
तो बस इसको ना आप सुबह जब ब्रश करते हैं ना उसके बाद कीजिए, रात में सोने से पहले कीजिए। बहुत यूज़फुल है ये टिप्स, आप एक बार फॉलो करेंगे ना आपको इसके इतने बढ़िया रिज़ल्ट मिलेंगे ना कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये जो पावरफुल रेमेडी है बहुत यूज़फुल है। तो बताइए फ्रेंड, आपको ये टिप्स कैसी लगी? अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।